और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इंडिया टीवी को रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की आईटीआर की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। इस रिटर्न से खुलासा हो रहा है कि रिया ने 2017-18 में 18,85,000 रुपए की कमाई की। वहीं 2018-19 में रिया की कमाई 18,33,000 रुपए थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रिया ने साल 2017-18 में प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख रुपए कमाए। वहीं 18-19 में साल 2018-19 में रिया ने प्रॉपर्टी बेचकर 58 लाख रुपए की कमाई की। यानी इन 2 सालों में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची है। सवाल यह है कि आखिर 37 लाख की कमाई में 2 साल में उन्होंने 37 लाख करीब कमाए, इसमें रिया ने 1 करोड़ 33 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जिसको वो बेचने के काबिल हुई। यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब अभी ईडी तलाश रही है। 58 लाख की एक प्रॉपर्टी उन्होंने 2018-19 में बेची है, जबकि 37 लाख ही उन्होंने 2 साल में कमाए हैं और 45 लाख की एक प्रॉपर्टी उन्होंने 2017-18 में बेची है। हमारे साथ जयप्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी, ये जो आईटीआर की कॉपी है, इसमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। क्या इससे जुड़े जवाब कुछ अभी ईडी को मिले हैं या अभी इनके जवाब तलाशे जा रहे हैं? देखिए हुसैन, ये ईडी के जांच का सबसे बड़ा जो है एंगल है, सबसे बड़ा ये सवाल है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, ये जो आर्थिक अपराध की शाखाएं एजेंसियां हैं, ये जब जांच करती हैं तो सबसे पहले ये आपके बैंक की डिटेल्स को, आपके आईटीआर की डिटेल्स को, इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स को, इन तमाम डिटेल्स को ये अपने पास लेती हैं, एक्सेस कर लेती हैं, डिजिटल इनकी पेपर्स ले लेती हैं, उसके बाद ये इंक्वायरी शुरू करती हैं। तो ईडी के अधिकारियों के पास ये तमाम पेपर हैं जिनकी कॉपी हमारे पास मौजूद है और इसमें बहुत चौंकाने वाली बातें आ रही हैं। पहले तो ये कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, उन्होंने 2017-18 में 18,85,000 रुपए की कमाई की थी, जैसे आपने बताया, लेकिन 18-19 में उनकी कमाई घट गई, 18,33,000 हो गई। और दूसरा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने प्रॉपर्टी बेच के 17-18 में 45 लाख की कमाई की थी, लेकिन 18-19 में उन्होंने 58 लाख रुपए की कमाई की है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बेची, कैसे कमाई की, ये भी ईडी के जांच में, ईडी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। दूसरा, 2 साल में रिया ने करीब 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची। 37 लाख की कमाई में 1 करोड़ की 3 लाख, जो 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची, उसमें 37 लाख रुपए रिया ने कमाई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे बड़ा एंगल है। इसके बाद जो 17-18 में रिया की जो कंपनी की हिस्सेदारी थी वो 34 लाख रुपए की थी, जो 18-19 में बढ़कर 42 लाख रुपए हो गई। इसमें एक और अहम जानकारी जो हमारे पास है वो ये है हुसैन की 17-18 में जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनका जो फिक्स एसेट था, यानी कि जो नॉन मूवेबल एसेट था, वो कम था और 18-19 में वो बढ़कर 10 गुना हो गया। यानी 17-18 में ये करीब 95,000 रुपए था, जो कि 18-19 में सवाल तो यही है कि ऐसा क्या कर रही थी रिया 9,55,000 हो गया। अचानक से ये जो एसेट्स के आप जिक्र कर रहे हैं 1 से 10 गुना बढ़ जा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? और आप लगातार जेपी इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, अब तक जो आपने खुद इन्वेस्टिगेट किया उसमें क्या पाया कि रिया के पास ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज मुंबई में थी जिसको उन्होंने एक दफा करीब 45 लाख रुपए कमाए बेच करके, एक बार उन्होंने 58 लाख रुपए में बेची? ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक आप ट्रेस कर पाए? देखिए हुसैन, रिया चक्रवर्ती के 4 प्रॉपर्टीज की जानकारी इंडिया टीवी को मिली है, जिसमें एक प्रॉपर्टी रिया चक्रवर्ती की प्राइम रोज बिल्डिंग है, जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है, जुहू तारा रोड पे। दूसरी प्रॉपर्टी सेंटा क्रूज ईस्ट, खार ईस्ट की प्रॉपर्टी है, गोलीबार रोड पे, जो शिवालिक वेंचर की प्रॉपर्टी है। 84 लाख रुपए के आसपास ये खरीदी गई थी 2018 में, जिसमें 76 लाख रुपए फ्लैट का कॉस्ट था और 11 लाख रुपए के आसपास इसमें जो अदर चार्जेस होते हैं, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये तमाम चार्जेस मिला के ये 84 लाख की प्रॉपर्टी थी। खार वेस्ट में भी हम गए, लिंकिंग रोड पे, जहां पर रिया चक्रवर्ती 17-18, 18-19 में रहती थी, वहां पर रिया चक्रवर्ती लीज पे रहती थी, उसकी भी पूरी जानकारी हमने निकाली। और नवी मुंबई के उल्वे के प्रॉपर्टी पर हम गए, जो रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है, जो करीब 56-57 लाख की प्रॉपर्टी, अभी 1 करोड़ उसकी कीमत है, लेकिन 56-57 लाख में उसका रजिस्ट्रेशन 2011 में किया गया था। तो ये तमाम प्रॉपर्टी तो जेपी जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिस आईटीआर का जेपी जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो अब इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जिससे जुड़े सवालों का जवाब ईडी जानना चाहती है। सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देंगे।